अब बताओ क्या कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि बवासीर है जी। नहीं, शुरू से बताओ अभी क्या कहा था आप। मैं कह रहा था जी, जैसे सिटी स्कैन सारा कुछ टेस्ट करा दिया मैंने, जहाँ दवाई के लिए बोलते हैं ना लोग बाग, वहीं मैं दवाई दिलाया, लेकिन कुछ आराम नहीं है। उसकी कब्जी रहती है पेट में, ठीक है। पेट साफ नहीं होता, हम्म। और कुछ जो है गैस बनी रहती है उसकी। और ऑपरेशन भी करा दिया, ऑपरेशन भी करा दिया, कोई आराम नहीं। बवासीर का, हाँ, फिर भी कोई आराम नहीं है। कोई आराम नहीं। कितने साल से परेशान है। ये 15-16 साल हो गए। 15-16 साल से बवासीर से परेशान है। हाँ। खून भी आता होगा पहले कभी। खून नहीं आता जी, ऐसी ही है। ऐसी है, सूखी है, हाँ, मस्से है। मस्से बन जाते हैं। हम्म। और अभी भी 2-3 दिन पहले तो ठीक था, लेकिन फिर कब्जी वब्जी बनी, पेट में गैस वैस हो गई, दिक्कत बनी। ऑपरेशन कब कराया। मैंने ऑपरेशन करवाया जी 4-5 साल हो गए। फिर भी बवासीर खत्म नहीं हुआ, फिर रिकवर। दोबारा मस्से हो गए। हाँ, दोबारा मस्से हो गई। तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि बवासीर का इलाज नहीं है ऑपरेशन। वो तो पता लग गया अब कैसे। अब मैं कल परसों देखा था आपकी दुकान के, शायद भाई साहब कुछ मर्ज बता दें। तो अभी सुबह मैं फैक्ट्री में था, तब फोन आया था जी दिक्कत हो रही है, क्या करूँ। नहीं भाई, नहीं क्या करूँ मैं भी। अभी हफ्ते पीछे मैंने 15-20 हज़ार रुपये लगा दिया, सर्जन डॉक्टर को सब चेक करवाया, कोई दिक्कत नहीं। जो टेस्ट बताया उन्होंने, टेस्ट लिखा, वो सब टेस्ट कराया मैंने। उसने हाथ खड़े कर दिए कि जो दवाई है ये ले लीजिए। अब क्या उनके एक डॉक्टर साहब हैं, मैंने पहली बार देखा था उस दिन। ये पुराने डॉक्टर हैं, उनसे कहता हूँ अगर आपके पास दवाई हो तो बता दो ना। नहीं, आपको इतना तो पता चल ही गया कि धक्के खा चुके आप। धक्के बहुत खा चुका हूँ 15-16 फिर साल मेरे से। पास आए हुए। मैंने तो पहली बार देखा हूँ, दूसरे दिन अब मैं यहीं से निकलते जाता हूँ ना मैं। मुझे तो यहाँ 10 साल हो गए। पीछे थे क्या। हाँ, वो दुकान मेरी उसमें थे। हाँ, मैं वहाँ से मैं देखता था, मैं वहाँ से तो वहाँ से शिफ्ट होके इधर आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर बता दो कि अब देखो भाई, मेरे पास ना बहुत पेशेंट आते हैं, ठीक है, और ये हकीकत सच्चाई है, जिन्होंने 3-3 बार ऑपरेशन करा लिया। हाँ, 3-3 ये बात। 3-3 बार ऑपरेशन करा लिया पर बवासीर खत्म नहीं हुआ। और मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ बवासीर खत्म हो जाएगा। भाई बहुत बहुत मेहरबानी। मैं तो इतना परेशान हूँ कि और मात्र ये सिर्फ हाजमा चटनी से ही, आज मुझे ये मेरी हाजमा चटनी है। अच्छा कम से कम मेरी 25 वर्षों की मेहनत है ये। 25 साल से इसे बेच रहा हूँ मैं। और ये कभी हम इसे बेचते थे क्योंकि छोटी क्वांटिटी में बनाते थे तो महंगी पड़ती थी पेशेंटों को और हमें भी। अब इसे हम बल्क में बना रहे हैं, मेरी खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, खुद की अपनी फैक्ट्री है दवाइयों की। तो सब मशीनें लगा रखी हैं। अब इसे हम बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड भी बढ़ चुकी है ना। हाँ, जैसे जैसे हाँ, इस हिसाब से डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड भी बढ़ चुकी है, खाने में भी बहुत लाजवाब और टेस्टी है। अच्छा अच्छा। हाँ, खाने में इतनी जबरदस्त है कि आदमी सोचता है मैं अभी डब्बा खा जाऊँ पूरा। और ये पेट की हर समस्या का सटीक समाधान है एकदम। पूरे पाचन तंत्र के लिए बढ़िया है ये आपके मल और मूत्र को शुद्ध करती है, ये मैं दवा। बड़ी आंत की सफाई करती है, लीवर के लिए रामबाण है, भूख लगाएगी, पेट साफ रखेगी, गैस नहीं बनने देगी। और गैस नहीं बनेगी तो आदमी मस्त रहेगा। मस्त रहेगा, बिल्कुल सही। पेशाब की पथरी भी निकालती है। और तो और सुन लो, अच्छा अच्छा। अल्सर में भी काम करती है, पेट के जो अल्सर हो जाते हैं उसमें भी काम करती है, छाले हो जाते हैं जिनको पेट में, उनको कम मात्रा में लेनी चाहिए क्योंकि ये थोड़ी सी दस्तावर भी है। अच्छा हाँ, अल्सर है तो थोड़ी सी चाट ले, बस थोड़ी थोड़ी चाटते रहें दिन में 2 बार 3 बार। 2-3 बार। हाँ, और अल्सर नहीं है तो वैसे खाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतनी दस्तावर नहीं है कि आपको लेटरिन में बैठा देगी, नहीं। ये आप 24 घंटे में 1 बार 2 बार फ्रेश होंगे, बढ़िया फ्रेश होंगे। वो फ्रेश। और मस्से जो है इसमें नारियल जटा भस्म है, नारियल की जटा की भस्म है इसमें, दिव्य धारा है, कपूर, मेंथॉल, सारी चीज इसके अंदर है, ठीक है। अजवाइन तक
कपूर मेंथल और अजवाइन, सब तीनों चीजों को मिला के जो बनती है वो दिव्य धारा बनती है। दिव्य धारा बहुत चीजों में काम आती है। पेट का दर्द हो गया, मरोड़ हो गई, गैस हो गई, कब्ज हो गई, और तो और दाढ़ का दर्द हो गया, कान का दर्द हो गया, जुकाम हो गया, ये तो 25 से ज्यादा जड़ी बूटियों से बनी हुई है लगभग। इसमें सौंफ है, अजवाइन है, जीरा, ऐसी जड़ी बूटियां हैं। इसे आप जीवन भर भी खा सकते हैं। इसमें सुहागा, एक कहावत है, सोने पे सुहागा। सुहागा काम है बड़ी आपकी सफाई करना, तो सुहागा भी इसमें है। तो ये ऐसी अद्भुत चीज है। उनका पेट और 250 ग्राम की पैकिंग में है। अच्छा 250 ग्राम की पैकिंग में 250 रुपए MRP पर, मैं आपको 200 की दूंगा, और 1-1.5 महीने चलती है एक डब्बी। और दूसरी बात, ताकत देती है। ये तो ठीक करेगी, नया खून बनाएगी, ताकत देगी शरीर में, इम्यूनिटी बढ़ाती है, क्योंकि आंवला है इसमें, बहेड़ा है, हरड़ है, त्रिफला हो गया। त्रिफला आपको पता कितना फायदे मिलता है। ये ऐसी मेरी जीवन भर की तपस्या है ये, ठीक है। और अगर किसी और को भी प्रॉब्लम हो ऐसी, तो मेरे पास भेज देना, बिल्कुल ठीक है। बवासीर के मत से झाड़ने के लिए इसके साथ साथ हम एक दवाई और देंगे, उसको थोड़ा पानी में डाल के, और हल्के गुनगुने पानी में डाल के, उस तसले में रख के पानी को, उसमें थोड़ा बैठना है। अच्छा जिससे वो मुझसे 10-5 दिन में सूख के गिर जाए, ठीक है। और उनको कभी दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको बताऊं, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। उनको बोलना कि नाभि में रोजाना तेल गिरे, नाभि में, ठीक है, सरसों का तेल गिरे, नाक में तेल लगाए दोनों, ठीक है, रात को सोते वक्त। और क्या नाम है अपना, जो है सुबह उठ के बिगर कुल्ला मंजन करे, 1 लोटा पानी पिए। अच्छा। हाँ, चावल बादी की चीजें कम खाएं या बंद कर दें तो ज्यादा बढ़िया है। मसाला तो खाना नहीं चाहिए ज्यादा। मसाला जो खा रहा है, क्या तो उसे बवासीर हो रहा है, या अल्सर हो रहा है, या गैस की शिकायत बन रही है, या और कमजोरी बन रही है। मसाला नुकसान करता है, मसाला ज्यादा नुकसान करता है। हाँ, उन चीजों का परहेज करो, मेरी गारंटी 101%। वो जिंदगी में अपने आप नहीं छोड़ेंगे इस चटनी को। और बताओ इतनी स्वाद लगती खाने में। चलो ठीक है। ये कल एक पेशेंट के लिए को मैंने, जानकार थे वो, मतलब BSF के कमांडो वगैरह कुछ है वो, तो वो कह रहे यार क्या चटनी दिखा दे, टेस्ट कराओ। वो खा गए 3-4 चम्मच में बैठे बैठे, यार और दे। अरे उनकी बहू जी यार इतनी मत खाओ भाई, कोई दवाई तो देखो, मिठाई नहीं है, मिठाई की तरह खा रहे हो आप इसे, दवाई की तरह खाओ। मैं आपको चेक कराता हूँ, आप खा के देखो इसे। वाकई में देखो, मेरा जो काम है वो पैसा कमाना नहीं है। मैंने तो ये है कि जो धरती माता का जो मेरे पे कर्ज है ना, तो मुझे यहीं उतार के जाना है, अगले जन्म के लिए नहीं लेके जाना, ठीक है। सर्वे भवन्ति सुखिनः, मतलब मैं चाहता हूँ कि सभी सुखी रहें इस देश में, इस धरती पे, चाहे वो जीव जंतु है, चाहे वो नर को कहावत है, नर सेवा नारायण सेवा, ठीक है। पैसा तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, और पैसा कितना भी आ जाए सब यही छोड़ जाना, सब यही छोड़। मैं तो सिर्फ ये है कि अपने उद्देश्य से, जो मुझे भगवान ने ये वरदान के रूप में श्री धन्वंतरी जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो उससे आप लोगों की सेवा करना मेरा बस एक ही उद्देश्य है। और मैं चाहता हूँ कि ये चटनी, हाजमा चटनी घर घर तक लूँ। और लोग बाग जो देखो अंग्रेजी दवाई ज्यादा दिन तक खिलाओगे उन्हें, उससे एक बीमारी ठीक होगी, दूसरी बन जाएगी, तीसरी बन जाएगी, 4 बीमारी खड़ी कर देगी। तो आप ज्यादा दिन तक अंग्रेजी दवाई का सेवन नहीं कर सकते। अब डॉक्टरों ने तो आपको लिख दिया कि ये दवाई खिलाओ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। यही है ना सच्चाई, हम कुछ नहीं कर सकते है ना, यही बोल दिया। हम बोल रहे हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं यदि आप परहेज के साथ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सेवन करें। तो ये इनमें इतनी ताकत है कि मरे हुए आदमी में जान डाल सकते हैं। 5000 पुरानी पद्धति है आयुर्वेद, और ये अंग्रेजी ये मेडिसिन तो 100-125 साल से आई है। ये तो सिर्फ इमरजेंसी के लिए चलो मानते हैं, ये भी अच्छी पैथी है। पैथी कोई बुरी नहीं है, यूनानी भी बुरी नहीं है, एलोपैथिक भी बुरी नहीं है, ठीक है, कोई पैथी बुरी नहीं है। बस ये सबका अपना अलग अलग जगह पे अलग अलग काम है, अलग अलग महत्व है। वो इमरजेंसी के लिए है, ठीक है। अब इमरजेंसी के लिए अब उसको आप हमेशा नहीं खा सकते, तो उससे आपको इमरजेंसी में आपने करा लिया, ठीक है, ज्यादा अब आपको यही अपनाना पड़ेगा, आयुर्वेद, ठीक है। इससे पेट भी साफ होगा, इससे सब कुछ होगा, इससे नई जिंदगी मिलेगी, बालों का टूटना तक बंद हो गया, चेहरे की चमक वापस आ गई, लोगों की झुर्रियां खत्म हो गई इससे, ठीक है। और खा के बताओ कैसा है, ठीक है, खा के बताओ स्वाद कैसा है, अभी और भी मांगोगे,
खाओ खाओ, चम्मच तुम्हारी है, खा लो चम्मच। चेक कर लेता हूँ टेस्ट तो सही है इसका। हाँ, मैं कह रहा हूँ और भी मांगोगे अभी तो। सही है। अब बताओ, ये मैंने, लोगों ने मुझसे कहा, मेरी घरवाली ने भी कहा कि ये आपने ना इसमें कुछ कमाई का साधन नहीं बनाया, इसमें 10-20 रुपए तुम्हें कमाई के। मैंने कहा नहीं, इसमें मुझे कुछ नहीं कमाया, ये सिर्फ आप लोगों की सेवा है। इसमें मैंने, ये समझ लो, इसमें एक पैसा नहीं कमा रहा हूँ मैं इस हाजमा चटनी में। और मैंने इस हाजमा चटनी से लोगों की पथरियां निकाल दी। पत्ती में काम अरे बहुत जबरदस्त, ये धात में भी, सफेद पानी में भी काम करता है, जोड़ों के दर्द में भी काम करती है, और इम्यूनिटी बढ़ाती है। अच्छा। हाँ, ये इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। ये लाजवाब चीज है, इसे इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल करके फिर मुझे बताना कि वाकई में जो मैंने कहा सही है या गलत है। चलो एक डिब्बी दे दो। ठीक है, एक डिब्बी दे दो सर। मेरे को देखो फोन पे करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप फोन पे कर देना, वहां से ले आओ, अपने हाथ से ले आओ, चाय लेनी है पन्नी में पैक है ले लो। नहीं पन्नी वाली कोई नहीं, कोई सी भी ले लो। ये वाली है क्या? नीचे नीचे वो शुगर फ्री है, ये वाली? इसमें 6 फ्लेवर है हमारे। हाँ ले आओ, ये वाली? हाँ ले आओ, इसमें 6 फ्लेवर है हमारे। हाजमा चटनी में अलग अलग टेस्ट है सबके। अरे सर मेरे भाई, मैं ये संदेश घर घर तक पहुंचाना चाहता हूँ, देखा ना, कि आप हाजमा चटनी खाओ, ठीक है, हाजमा चटनी खाओ और आप अपनी सभी बीमारियों को दूर करो, ठीक है। फोन पे कर दे। तो भाइयों, ये भैया हमारे पास आए थे, मैंने इनकी बनाई वीडियो थोड़ी सी, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि लोग बाग जो है ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयों का सेवन ना करें, और मेरी ये जीवन भर की तपस्या है हाजमा चटनी, और मैं आपके पास घर तक ये पहुँचाना चाहता हूँ। भले किसी भाई के पास पैसे हों चाहे ना हो, एक बार इस्तेमाल करो, मंगा लो मेरे यहाँ से, मैं भेज दूंगा। कीमत भी ज़्यादा नहीं है, 200-250 रुपये कीमत है, शुगर फ्री भी हमारी है। 200 रुपये करना है? हाँ 200 कर लो। तो भाइयों एक बार जरूर इस्तेमाल करें, वाकई में बड़ी लाजवाब चीज़ है। मैं रहूँ ना रहूँ, मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के पास ये हाजमा चटनी जीवन भर तक रहे, और इसका सेवन करें। आज के टाइम में इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी है। इसके अंदर भूमि आंवला भी है, आंवला भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके शरीर की शुद्धि के साथ साथ उसको नया भी बनाएगी, रिन्यू करेगी आपके शरीर को। और भाइयों मैं आपसे सिर्फ एक बात चाहता हूँ कि जिस किसी भाई को मेरे से मिलना है तो मेरे से फ़ोन करके आए, डायरेक्ट वैसे ना आए, क्योंकि मैं अपनी फैक्ट्री पे भी रहता हूँ, कई बार मार्केट में भी रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9588147185। मेरा पता है बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन रोड, गली नंबर 3 के पास, खानदानी दवाखाना, श्रीकांत आयुर्वेदा, बल्लभगढ़। ठीक है जी, रेटिंग कर दो। ठीक है, तो भाइयों मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जो ये भाई हैं, भाई मैं ये वीडियो डाल सकता हूँ? बिल्कुल डालो जी। ये इस तरह के जो ये भाई हैं, जो ये परेशान हैं, जो ये ऑपरेशन करा के और फिर भी ये परेशान है, अब ये ड्यूटी जाएं या अपनी घरवाली को लेकर अस्पताल में घूमे हैं। अब ये 1000-2000 रुपये, 500 रुपये भी अगर समझ लो 1000 अस्पताल मिल जाए, 10-12 हज़ार की नौकरी है, बच्चे हैं 4, अपना गुजारा करेंगे या अस्पतालों का पेट भरेंगे? भैया देखो अस्पताल वालों, आप तो मुझे कोई दुश्मनी नहीं है भैया, पर फिर भी मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप भी ये चला सकते हो हाजमा चटनी, और हमारे यहाँ से लोग बाग जो मरीज हैं वो जरूर ले जाए, पैसे हो तो भी ले जाए और ना हो तो भी एक बार सबके लिए फ्री है, ठीक है। आपका जीवन ना बदले तो उस चीज़ की गारंटी मेरी है। आयुर्वेद में देर है अंधेर नहीं है, और मैं इस हाजमा चटनी की कहता हूँ आप 1 चम्मच रात को ले लो, गर्म पानी या दूध से, ताकत के लिए चाहिए तो दूध से लो, और नहीं तो वैसे कोई बीमारी के लिए, बवासीर, भगंदर, फिसर ऐसी समस्याओं से जूझ रहे, पेट की कब्ज से जूझ रहे, तो गर्म पानी से ले लीजिए, दूध की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, जैसे मर्जी ले लीजिए भाई साहब, रात को ले लीजिए, सुबह रिजल्ट ना मिले ना भाई साहब तो मेरी गारंटी है 1 रात में रिजल्ट। किसी भाई को ज़्यादा दिक्कत हो 2 चम्मच 3 चम्मच तक ले सकता है, आधी चम्मच से शुरू करे,
देख ले उसको कितना लेने में फायदा दे रही चटनी, उसी हिसाब से शुरू करे और उसके बाद धीरे धीरे करके अपना कम करता हुआ ले जाए। ठीक है, तो भाइयों जय हिंद जय भारत। इस धरती माता का जो कर्ज है उसे अदा करने की बड़ी कोशिश है मेरे, अगर उतार पाऊंगा मरने से पहले तो बड़ी मेहरबानी, आप लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है भाई, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है भाई साहब, अब मेरे को परहेज बता दो कैसे कैसे लेना है। इसमें कोई परहेज भी नहीं है, इसमें आप जो मन करे वो खाओ, बाजी की चीजें मत खाओ, बवासीर की समस्या है तो ज्यादा मसाले मत खाओ, तली भुनी चीज और बासा भोजन मत खाओ। शाम को 5-6 बजे के बाद में कच्ची सब्जी कच्ची सलाद का कोई सेवन ना करें बस। सुबह शाम दूध पी सकते हैं, दोपहर को ताजा तर छाछ ले लो गुड़ के साथ, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, जो मर्जी खाओ, नाभि में तेल लगाओ। ठीक है, सुबह सुबह उठ के 1 लोटा पानी पियो, गुनगुना पीना तो और भी बढ़िया है। ठीक है ना, और रात को सोते समय नाक में, दोनों नाक में तेल लगाओ, नाभि में तेल लगाओ, थोड़ी देर उल्टे हाथ की करवट से लेटो। पहले तो भोजन करने के बाद कुछ पश्चात घंटा, आध घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे गैप दो सोने के लिए, कम से कम 2 घंटे का, 2 घंटे का टाइम देते हैं। हाँ ठीक है, और थोड़ा हो सके तो घूम दो। ठीक है, हाँ सुबह शाम दोनों टाइम घूमो, बाहर की हवा के साथ। तो आपको सुबह सुबह घूमोगे ताजा हवा मिलेगी, एटमोसफेयर अच्छा मिलेगा, शरीर में नई ताजगी आएगी। आजकल लोग बाग क्या है कोलगेट करते हैं, वो लाल मंजन को कर रहा है, वो काला मंजन कर रहा है, नशे का मंजन जो करते हैं, गुल मंजन जो आता है नशे का मंजन, उससे करने वालों को बवासीर की समस्या, गैस की समस्या, कब्ज की समस्या, गठिया बाय, सफेद पानी, हाइपरटेंशन, चिड़चिड़ापन, ज्यादा नींद आना, आलकस आना, ये ज्यादा समस्याएं है भाइयों। ये चीज भी ध्यान रखना, आप ये नशे का मंजन करना छोड़ दीजिए अगर करते हैं तो बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा समस्या को सामना करना पड़ेगा, आंखें कमजोर हो जाएंगी, बाल झड़ने लगेंगे, जवानी में बुढ़ापा आ जाएगा। ठीक है, ये नशे का मंजन मत करिए, दांत भी खराब होंगे और कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप सबसे बढ़िया है आप कोई भी आयुर्वेदिक मंजन ले लीजिए। ठीक है, आयुर्वेदिक मंजन करिए। ठीक है ना, और डाबर का लाल दंत मंजन बहुत पहले करते थे लोग बाग, सबसे बढ़िया है, उसमें सारी चीजें हैं, लौंग है, इलायची है, सब चीजें। नहीं तो नीम की दातुन लो, नीम की दातुन तो बहुत फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए, बबूल की दातुन लो, ऐसी चीजों का सेवन करो, ऐसी चीजों का मंजन करो। और रात को भोजन के बाद भी जो है ना, इंसान को मुंह हाथ पैर धो के, बाथरूम पेशाब लेकिन सब जगह करके, ये सब चीजें करके तो जो है आपको सोना चाहिए। ठीक है, मुंह हाथ धो के बढ़िया तरीके से फ्रेश होके जब सोना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आज खुला मन सो गए तो उसमें मुंह में गंदगी भी रहती है हमारी। ठीक है, अगर सुबह सुबह आप पानी पियोगे वो गंदगी, हाँ बढ़िया फ्रेश हो, हाँ एकदम। ठीक है, अपनी जिंदगी को नया बनाइए। देखो लाठी है शरीर, इसमें जितना तेल डालोगे उतना ही लचक खा जाएगी, बट टूटेगी नहीं। सुबह उठो, बाथरूम में नहाने धोने के बाद में अपना तेल की मालिश करो, उसके बाद 1-2 लोटा पानी और गिरो और फिर अपना काम पे जाओ और काम करो, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है। ठीक है, हमेशा जवान रहोगे। शरीर में आयुर्वेद में बताया है तेल मर्दन, तेल मर्दन करोगे शरीर एकदम बढ़िया रहेगा आपका। अब क्या है, आजकल लोग बात सोचते हैं काले हो जाएंगे सरसों के तेल से मालिश करेंगे तो, अरे भाई गोले के तेल से कर लो, जो तुम्हें तेल अच्छा लग रहा है उससे कर लो। क्या है, बॉडी लोशन लगा, ये कुछ नहीं है। आप काले गोरे से मत डरिए, आपको अगर जवान रहना है, मैं कहता हूं कि शरीर से पसीना निकालिए और क्या नाम है तेल की मालिश करिए। ठीक है, और मेहनत करिए, जितनी मेहनत करेंगे उतना बढ़िया है। हाँ, और बाहर जाते हैं धूल मिट्टी में तो गुड़ खाइए, थोड़ा बहुत डस्ट से बचिए। गुड़ तो हाँ, गुड़ तो चलता है। आजकल के क्या है, डॉक्टर सब चीज बंद करा देते हैं। अरे भैया, खाने पीने की तो ताकत की चीज तुमने बंद करा दी है, कैसे होगा शरीर? तो 1 महीना के लिए दवा है। हाँ, आराम से चल जाएगी। ठीक है, तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद। हाँ ठीक है ना, और अगर कम फायदा हो तो ज्यादा कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कई बार किसी को ऐसा थोड़ी सी फायदा हो जाता है, किसी को थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ती है, फिर बाद में कम कर लो। ठीक है, हाँ, और जीवन भर खाओ, ये ऐसा च्यवनप्राश बढ़िया लगी ना खाने में? हाँ, वैसे अच्छी लगी जी। ठीक है, तो हमारे दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहोगे भैया? इतनी परेशानी होगी, तुम्हारा काम हमने कर दिया, बताओ तो कुछ बता दो, इधर आ जाओ मेरे पास, बताओ कि भैया अपने स्वास्थ्य का किस तरीके से ध्यान रखना है, क्या करना है। आप पहली बार मेरे से मिले, इनके लिए कुछ संदेश जनजाति के लिए? भाई
जो भी दवाई बता रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी दवाई है और घर घर पहुंचनी चाहिए ये दवा। खाने में कैसी लगी? खाने में भी टेस्टी है। खाते ही तुरंत डकार। तुरंत डकार आ गई। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। बड़ी खुशी हुई आपसे। ठीक है, ठीक हर चीज देखो पैसा नहीं होती, हाँ। नर सेवा नारायण सेवा। अच्छा, ये फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताराचंद है। ताराचंद जी, कहाँ से हो? मैं संजय कॉलोनी से। ठीक है, आप मेरा ये ले जाओ पर्चा, और अगर किसी को देना हो 2-4 आदमी को बेशक दे सकते हैं आप। ठीक है, बैठने की वो दवाई दे दूं, पानी में बैठने वाली? हाँ हाँ, वो भी दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, ले। क्योंकि जरूर चाहिए ये तो